देखिए हेमंत जी, निश्चित रूप से जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी एक बहुत प्रखर वक्ता माने जाते हैं और आज उन्होंने स्वयं राज्यसभा के अंदर भाषण देते हुए एक बात कही, आपने ध्यान दी होगी। उन्होंने कहा कि खड़गे जी ने कल बहुत लंबा भाषण दिया, पूरी तैयारी के साथ आए थे, लेकिन मैं भी आज पूरी तैयारी के साथ आया हूं। और जिस तरीके से एक आत्मविश्वास के साथ, जिसको कहते हैं ओतप्रोत आत्मविश्वास के साथ, जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने आज ये मान के चलिए भूत भविष्य और वर्तमान तीनों काल के लिए अपनी सरकार और विपक्ष का जिस तरीके से जो कमियां थी उनको, और बहुत ही जिसको कहते हैं शानदार तरीके से, जिस तरीके से निश्चित रूप से आपको मैं बता रहा हूं, आप ये मान के चलिए एक विहंगम दृश्य मैं देख पा रहा था जिस तरीके से पार्लियामेंट के अंदर प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे। और दूसरी तरफ देखिए ये स्पष्ट चीज दिखाई दे रही है कि एक तरफ आत्मविश्वास से ओतप्रोत भारतीय जनता पार्टी की सरकार और अपना तीसरा कार्यकाल के लिए समझ लीजिए एक आत्मविश्वास और जिसको कहते हैं पूरी कर्मण्यता के साथ आगे बढ़ती हुई दिख रही है। और दूसरी तरफ जिस तरीके से विपक्ष कहीं ना कहीं कंफ्यूज दिखाई दे रहा है, कहीं ना कहीं भ्रमित दिखाई दे रहा है। तो यहां पे मैं इस चीज को ये कहूंगा कि ये भ्रमित और चीज का एक आज पूरा का पूरा परिदृश्य पार्लियामेंट के अंदर, राज्यसभा के अंदर देखने को मुझे मिला। जी, प्रधानमंत्री लोकसभा में भी बोले, इसी तरह से अपने आक्रामक अंदाज में नजर आए, आज भी उसी तरीके से उन्होंने वार किए, चाहे वो देश की अर्थव्यवस्था की बात करें, पीएसयू को लेकर के बात करें, क्योंकि कांग्रेस पार्टी हमेशा हमलावर रही इस बात को लेकर के कि जब से मोदी सरकार आई तब से जो युवाओं के रोजगार में कटौती की गई, महंगाई बढ़ गई, जो सरकारी कंपनियां हैं उनको बेच दिया गया, इस तरह के कई आरोप। क्या आज के जो प्रधानमंत्री के जवाब हैं उन आरोपों का काउंटर हम मान सकते हैं? आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो अपनी चिरपरिचित अंदाज में, निश्चित तौर पर कांग्रेस ने पिछले 5 साल या कहीं 10 साल में मोदी सरकार पर जो तमाम सवालिया निशान लगाए थे, जो तमाम प्रश्न उठाए थे, आज उन सब सवालों का राज्यसभा के माध्यम से देश की जनता को और देश के राजनीतिक दलों को बहुत सटीक जवाब दिया। उन्होंने आंकड़ों के साथ बताया कि किस तरह पीएसयू के नाम पर विपक्षी दल माहौल को खराब करने की कोशिश करते हैं। उन्होंने बाकायदा नंबर्स बताए कि 254 पीएसयू पहले थे, आज 255 हैं। उन्होंने नेहरू और इंदिरा के कार्यकाल का जिक्र किया, नेहरू के पत्र का जिक्र किया, जिस तरह से आरक्षण के नाम पर एक बार कांग्रेस फिर से एक जातीय माहौल अपनी फेवर में बनाना चाहती है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि पिछले 5 साल 10 साल के में कांग्रेस जो लगातार प्रधानमंत्री पर हमले कर रही थी और जिन तमाम मुद्दों के नाम पर हमले कर रही थी, उन सब सवालों के जवाब प्रधानमंत्री मोदी ने आज दिए। साथ ही कांग्रेस ने जो कांग्रेस पर लगातार कांग्रेस के नेता के लिए जो एक युवराज वर्ड यूज करते हैं, आज उसकी जगह वो एक नया शब्द लेकर के आए। मैं कुल मिलाकर मार्केटिंग के शब्दों में अगर कहूं तो यह एक ऐसा पैकेज था जिसमें सस्पेंस था, थ्रिल था, कॉमेडी थी और एक कंप्लीट पैकेज था और एक कंप्लीट आंसर था। एग्रेसिव मार्केटिंग करने जा रही है भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस से चुनाव प्रचार में बढ़त हासिल करना चाहती है। चुनाव की दृष्टि से भी मैं इस भाषण को बहुत महत्वपूर्ण मानता हूं। इस भाषण के अंश हमको शायद मई तक, जब तक लोकसभा के चुनाव नहीं हो गए होंगे, इस भाषण के आप कह रहे हैं कि ये कोई सियासी भाषण नहीं था, ये हकीकत है देश की और जनता इतने सालों तक देश चला है। बिल्कुल, देखिए आज उन्होंने बिल्कुल सब कुछ डेटा के साथ कहा। मैं आता हूं कि टिप्पणी हो जाए, बेबस नजर आ रही है या जिस तरीके से आपके नेताओं ने कहा कि प्रधानमंत्री का आज का भाषण हकीकत से परे था। ख्याली पुलाव है, और ख्याली पुलाव कम क्यों रखें? ख्याली पुलाव तो मर्जी जितना रख लो। ये अगर ये भी कह देते कि हम तो सारी सीटें जीत रहे हैं। आप ये देखो, अभी रावत साहब बहुत भाषण की तारीफ कर रहे थे। मैं तारीफ नहीं कह करके कह सकता हूं कि चंपी कर रहे थे। आजकल यही हो रहा है कि जो कुछ ये बोले पत्रकार आधे उनकी तरफ हो जाते हैं। मैं एक कि इनके पास में जो आंकड़ा ये दे रहे हैं वो लाएंगे कहां से? हकीकत पे तो बोलो। राजस्थान में ऑलरेडी 25 हैं, गुजरात में ऑलरेडी 26 हैं, यूपी में 64 हैं, बिहार में 39 हैं। ये जो फिगर दे रहे हैं, हरियाणा में 10 हैं, 10 में से 10 हरियाणा में है, 7 में से 7 दिल्ली में है, तो बढ़ाएंगे कहां से? ये अगर 200 का आंकड़ा भी टच कर जाए तो मैं यही हूं, बात 400 की कर रहे हैं। तो ख्याली पुलाव है, बना ले। लेकिन ये इंडिया गठबंधन जो बन रहा है उसके प्रति बौखलाहट भी है उसको देख करके, क्योंकि आप ये मान के चलिए कि जिन स्टेटों में इनकी संख्या है और इनका प्रभुत्व है, उन स्टेटों में तो ऑलरेडी 90% से अबव है। बहुत सी स्टेटों में 100% है, तो 100 में से 100 में से कोई 200 सीट थोड़ी ले लेंगे। जो 100 सीटें हैं उसी में से तो लेंगे ना। तो जो सीटें ये कह रहे हैं उसमें बीजेपी के पास में लूज करने को ही है, हासिल करने को कुछ नहीं है। और मैंने इनका अभिभाषण का रिप्लाई सुना, आज वाला तो मैं पूरा नहीं सुन पाया, लेकिन अभिभाषण पे रिप्लाई 1.5 घंटे का इन्होंने जो पार्लियामेंट में दिया, तो आधे घंटे तक पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में बोलते रहे। अरे आप अपना बताओ, 10 साल से आप शासन में हो, 10 साल से क्या किया आपने? आप तो बात ये कर रहे हो कि हमें राम मंदिर के नाम पे वोट दे दो, हमें जाति के नाम पे वोट दे दो। उन्होंने अपने भाषण में यह कहा कि क्या जो स्कीमें हमने लॉन्च कर रखी है उसमें सब कम्युनिटीज नहीं है, क्या उसमें माइनॉरिटी नहीं है, क्या उसमें दलित नहीं है? जब आप देश के अंदर राज कर रहे हो, सत्ता के अंदर हो, तो अपने गिरबान में झांक के देखो कि 10 साल तक आपने क्या किया। 2016 में जब डिमोनेटाइजेशन किया था तो बोल रहे थे कि 60 दिन दे दो, मैं काला धन लेके आऊंगा, 60 दिन दे दो, नहीं तो मेरे को चौराहे पे जूते मारना। ये उनके शब्द थे। कहां है वो काले धन? कहां है? बातें ही बातें हैं, जुमले ही जुमले हैं। बोलते अच्छा है, बोलने में कोई दिक्कत नहीं है। बोलना, जैसे ये बोल रहे थे कि थ्रिल था, कॉमेडी थी, फन था, तो पूरी पिक्चर थी। ये तो मैं मानता हूं आपकी बात, रावत साहब, आप एग्री कर रहा हूं आपकी बात से, लेकिन धरातल से परे है।
राजस्थान के अंदर इनको राजस्थान में पता लग जाएगा क्या होने वाला है। राजस्थान में इलेक्शन हुए, हम सत्ता से हार गए, इसमें कोई दोहराई नहीं, हमने एक्सेप्ट की, हमारी गलतियां भी एक्सेप्ट की, लेकिन हमने कामों के रोल मॉडल एस्टेब्लिश किए राजस्थान में। हमने चिरंजीवी योजना लॉन्च की, हमने महात्मा गांधी स्कीम, महात्मा गांधी स्कूल लॉन्च की, ये उसके बारे में कुछ नहीं बोल रहे हैं, चिरंजीवी योजना के बारे में कुछ नहीं बोल रहे हैं। ये पूरा कोविड मैनेजमेंट में राजस्थान नंबर 1 रहा, उसके बारे में कुछ नहीं बोल रहे हैं। ये नहीं कह रहे हैं कि राजीव गांधी स्कॉलरशिप स्कीम, जो गरीब आदमी का बच्चा जो मेधावी है, इंटेलिजेंट है और अपनी प्रतिभा के दम पे बाहर एडमिशन ले सकता है, उसके पैसे राजस्थान सरकार दे रही है, उसके बारे में कुछ नहीं बोल रहे हैं। ठीक है। 100 दिन का वादा करने वाले लोग अभी तक ये पता नहीं चल रहा है, मंत्रियों के ऐसे नहीं लगे हैं। ठीक है। ये रिमोट कंट्रोल में रखेंगे, डेमोक्रेसी खत्म हो रही है, लोकतंत्र खत्म हो रहा है पूरे देश के अंदर। जब इस तरह का माहौल बन जाए, रफीक खान साहब किसी बात का जवाब नहीं देते हैं, वापस ये आरोप लगाते हैं, ये उन बातों का आरोप लगाते हैं जो 40 साल पहले की है, 50 साल पहले का स्टेटमेंट कोट करते हैं। अरे आज अब आप अपने स्टेटमेंटों पे जवाब क्यों नहीं देते? कहां है काला धन? हम बेरोजगारों को नौकरी देंगे 2 करोड़ लोगों को, उसके ऊपर आप एयरलाइन ने कोई कंपनी 1000 विमान खरीद रही है, उसके बारे में बता रहे हो। आप क्या कर रहे हो रोजगार के लिए? कैलाश वर्मा जी हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं और लगातार सक्रिय नेता। इन बातों का जवाब दो। इसका जवाब ले लेते हैं। कैलाश वर्मा जी, कांग्रेस कह रही है कि प्रधानमंत्री का जो भाषण था हकीकत से परे था, जुमले थे, अपना काम कुछ किया नहीं, इसलिए वो पीछे के सालों को निशाना बना करके टारगेट करके जनता को भ्रमित करते हैं। कैलाश जी, अब की बार 400 पार, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, ये कांग्रेस की बौखलाहट है। और जो रफीक खान जी बोल रहे थे अभी, कोई आधार तो बताओ। आदत है कांग्रेस कहां से लाओगे? राजस्थान की आएगी कहां से आएगी? कहां से लाओगे? कौन सी स्टेट से ला रहे हो? आप कौन सी स्टेट की बात कर रहे हो? उसके बाद हम डिबेट पे आगे जाएंगे। रफीक खान साहब, मेरा आपसे निवेदन है सर, रफीक खान साहब प्लीज। युवाओं के लिए नहीं था क्या? मुस्लिम बहनों को आजादी किसने दिलाई? ट्रिपल तलाक कौन लेके आया? मुस्लिम बहनों को आजादी किसने दिलाई? आज राम मंदिर की आप बात कर रहे हो क्या? 500 साल पुरानी जो बीमारी थी उसको खत्म किया क्या आप लोग? राज्य के अंदर नहीं थे? उज्ज्वला योजना कौन लेके आए? देश को तोड़ने का काम किसने किया? 370 से मुक्त किसने किया? 35A से मुक्त किसने किया? ये वही कांग्रेस है जुमलों वाली, आपकी कांग्रेस। युवाओं के साथ में अत्याचार किसने किया? एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 17 बार पेपर लीक हो गई। इस कांग्रेस को शर्म नहीं आई? और आपके आप राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहते हैं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को आप कुत्ता बताते हो। एक टिप्पणी तो उनकी बात आप सिर्फ अपनी बात करें, आपकी बात नॉन स्टॉप, आपकी बात नॉन स्टॉप। एक बात उसके बाद चर्चा पे आइए। अगर लोकतंत्र की हत्या हो रही है देश के अंदर, कांग्रेस तो हमेशा कहती रही लोकतंत्र की हत्या कौन कर रहा है, ये पूरी राजस्थान की जनता जानती है, देश की जनता जानती है। ईआरसीपी जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे के ऊपर कांग्रेस कभी सुनना नहीं चाहिए राजस्थान की विधानसभा के अंदर। और एक बार नहीं, 2 बार प्रश्नकाल जैसे महत्वपूर्ण समय के ऊपर आपने आके विधानसभा के अंदर जो हंगामा किया, क्या राजस्थान की जनता नहीं जानती? आज देश की अर्थव्यवस्था टॉप 10 के अंदर की तरफ से भी क्या बात पे आप कहते हैं लोकतंत्र की हत्या हो गई है? युवाओं के साथ जनता आपके खिलाफ वोट कर रही है ना सर, आप क्यों नहीं समझते इस बात को? आप तेज बात बोल के मैं तो राजस्थान की विधानसभा के नहीं, रफीक खान साहब नहीं, कोई पार्टी नहीं है, ये सच्चाई है। जनता आपके खिलाफ वोट कर रही है। कितने राज्य हैं जहां से आपकी सत्ता के बाद जाती जा रही है? मैं थोड़ी कह रहा हूं, आज की नहीं है, ये आंकड़े बता रहे हैं। आप एक चुप रहिए सर, उनको बोलने तो देंगे ना। बिल्कुल सही था और उन्होंने बिल्कुल सही कहा। और मैं तो कहता हूं कि उन्होंने 40 के लिए भी भगवान से प्रार्थना की और अब की बार। लेकिन क्या कैलाश वर्मा जी, क्या कैलाश वर्मा जी ये आत्मविश्वास है या अति आत्मविश्वास है कि आप कह रहे हैं अब की बार 400 पार? देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी, जो गारंटी है वो गारंटी कागजों के अंदर नहीं है, वो गारंटी धरातल के ऊपर है। और गारंटी देना, काम को पूरा करने की गारंटी और काम पूरा होने की गारंटी। अगर आजादी के बाद में पहली बार कोई प्रधानमंत्री है जिन्होंने गांव गरीब किसान की तकलीफ समझने के बाद में अपनी वाणी से और अपने एक शब्द से राजस्थान हिंदुस्तान के उस माटी की इज्जत सच्चाई सामने आ रही, तो कांग्रेस के पेट के अंदर दर्द हो रहा है। क्या कौन से काम करे आपने जिसकी गारंटी पे आप जनता से वोट मांगने जा रहे हो? 370 किसने किया? 35A किसने की? राम मंदिर का काम किसने किया? ट्रिपल तलाक किसने किया? गरीबों को 2 करोड़ से ज्यादा मकान बना के किसने दिए? काम नहीं है। कांग्रेस पार्टी अगर कांग्रेस पार्टी करिए कि प्रधानमंत्री का भाषण हकीकत से परे था, जुमले थे, कोई काम नहीं किए। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2014 में देश में 234 PSU थे, आज 254 है। उन्होंने बताया कि नेटवर्क उस वक्त क्या थी, आज क्या है। उन्होंने बताया कि आर्थिक तौर पर देश उस वक्त कहां खड़ा था, आज कहां खड़ा हुआ है। बिल्कुल हेमंत जी, देखिए मैंने वही अपनी बात शुरू की। प्रधानमंत्री ने केवल कांग्रेस को घेरा नहीं, केवल कांग्रेस पर आरोप नहीं लगाए, बल्कि पूरा डेटा दिया, पूरी फिगर दी एक एक चीज की, और कांग्रेस के एक एक सवाल का जवाब दिया। कांग्रेस के लोगों के साथ समस्या यह है कि वो वास्तविकता को स्वीकार नहीं करना चाहते हैं। अभी माननीय विधायक साहब जिक्र कर रहे थे इंडिया अलायंस का, कि एनडीए को सीटें कहां से बढ़ेंगी। इंडिया अलायंस जो धरातल पर अभी नहीं आ पा रहा है। राहुल गांधी जहां जहां जिस राज्य में जाते हैं वहां कोई ना कोई उनका सहयोगी छोड़ करके एनडीए में आ जाता है। हाल ही में उत्तर प्रदेश में वो जाने वाले हैं। जयंत चौधरी के साथ भारतीय जनता पार्टी ने डील लगभग पूरी कर ली है। एक तब तेलुगु देशम पार्टी को भी भारतीय जनता पार्टी ने अपने उसमें ले लिया है कि शायद वो भी एनडीए में शामिल हो जाए। तो भारतीय जनता पार्टी अपने कुनबे को लगातार बढ़ा रही है। दूसरी तरफ इंडिया अलायंस जो इंडिया अलायंस को बनाने के पीछे सबसे बड़ा हाथ जिनका था नीतीश कुमार, वही
वही साथ छोड़ करके चले गए। तमाम ममता बनर्जी के बारे में कांग्रेस तो बयान देती है कि वो गठबंधन में, लेकिन ममता बनर्जी कहती है कि मैं राहुल की यात्रा में शामिल नहीं हूं, उनके साथ मंच शेयर नहीं करूंगी। इनके साथ बात छोड़ के उधर आ गए और फिर वापस चले गए। रफीक खान साहब, रफीक खान साहब, इनके साथ एनडीए के साथ ही इलेक्शन इंडिया लड़ा। गठबंधन से आप कह रहे हैं, इंडिया गठबंधन से बीजेपी बौखलाई हुई। बीजेपी कह रही है कि हम नहीं कह रहे हैं, ममता बनर्जी कह रही है कि कांग्रेस 40 सीटें भी बचा नहीं पाएंगी, 40 पर भी आ जाए तो बहुत बेहतर है। बीजेपी कह रही है कि ये हम नहीं कह रहे हैं, अब की बात 400 पार करके कह रहे हैं। पिछला इलेक्शन नीतीश कुमार ने किनके साथ लड़ा, किनके साथ लड़ा, आप बता दो, सब जानी बैठे हो। पिछला लोकसभा इलेक्शन नीतीश कुमार जी किसके साथ थे, बताओ आप किसके साथ थे? बीजेपी के साथ लड़ा पिछला विधानसभा का इलेक्शन भी, लेकिन बीजेपी के साथ थे, इसके बावजूद बीजेपी के साथ थे लोकसभा के इलेक्शन में। बीच में सुविधा अनुसार दुत्कार दिया तो आरजेडी के पास चले गए, आरजेडी ने दुत्कार दिया तो बीजेपी के पास आ गए। इनका कोई मोरल नहीं है, कभी इधर और कभी उधर। तो हमारा पार्ट आरजेडी थी पहले भी और आज भी आरजेडी हमारे साथ में है। और जिस तरह का माहौल पूरे देश में है, अभी 4 स्टेटों में इलेक्शन हुआ, हम 1 स्टेट में जीत गए, 3 स्टेट में हार गए। राजनीति में अप डाउन होते रहते हैं, लेकिन वोट शेयर कोई बहुत ज्यादा कम नहीं हुआ है हमारा। रफीक खान साहब, प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा दलितों की, पिछड़ों की, आदिवासियों की विरोधी रही है। 70 साल में पहला आदिवासी राष्ट्रपति उन्होंने कहा कि हमारे कार्यकाल में बना। हमने पीएसयू पर लेकर के कितने आरोप लगाते थे कांग्रेस के लोग, हमने आज पीएसयू को कहां पहुंचा दिया। एलआईसी का जिक्र उन्होंने किया कि एलआईसी को लेकर के क्या कर रहे थे, आज एलआईसी के शेयर टॉप पर है। और दलितों को हम ही ने बनाया भाई, हम ही ने बनाया है। एक बार इन्होंने बना दिया तो उसमें बनाना ही चाहिए, उसका स्वागत कर रहे हैं। ठीक है, हम ये थोड़ी करेंगे नहीं बनाना चाहिए था, हम स्वागत कर रहे हैं उस डिसीजन का। हम तो कह रहे हैं और बनाओ, यहां भी आप दलित मुख्यमंत्री बना देते, हम तो उसका भी स्वागत करते। आप ट्राइबल बना देते, हम उसका भी स्वागत करते। बनाया ना। ज्यादातर वक्त वे नेहरू जी पर ही आक्रामक रहते हैं। उन्होंने कहा कि नेहरू जी ने कहा कि मैं किसी आरक्षण को पसंद नहीं करता। मैं नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं कि इनको अपना बयान देना चाहिए था। ये तो 50 साल पीछे चले उन्होंने अपना बयान दिया ना सर। कहते हैं कि 10 साल से मैं गिनाने लग रहा हूं, राजस्थान की मैं बताता हूं, मेरे को थोड़ा शांत करवाइए। इन्होंने राजीव गांधी स्कॉलरशिप स्कीम हो, चाहे महात्मा गांधी स्कूल हो, चाहे कॉलेजेस हो, चाहे मेडिकल कॉलेज हो, जिस तरीके से विधानसभा में हो रहा होता है, यहाँ डिबेट में भी आज मेरे ख्याल हो रहा हो गया। रफीक खान साहब, थोड़ा सा तस्लीम, धीरे से। जिस तरीके से विधानसभा की कार्यवाही देखिए हेमंत जी, निश्चित रूप से आपको एक चीज मैं बताना चाह रहा हूं। अभी जो कांग्रेस के विद्वान प्रवक्ता विधायक जी हैं वो कह रहे थे कि अप्स एंड डाउन आते रहते हैं, लेकिन कभी कांग्रेस ने बैठकर कांग्रेस की डाउन ही डाउन क्यों आ रही है? एक समय था जब कांग्रेस पूरे देश के अंदर 26 राज्यों के अंदर शासित थी और उसके बाद में केंद्र के अंदर एक छत्र राज्य था। आज वो डाउन होती 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 आप ये मान के चलिए 3 या 4 राज्यों के अंदर सिमट गई। कौन सा आपका अप्स कौन सा है? आपने कभी इस विषय पे सोचा? जब भी कोई आपको आईना दिखाना चालू करता है तो आप कहते हैं ये भी उधर हो गया, ये भी उधर हो गया। अरे भाई कम से कम राजस्थान नहीं, आप तेलंगाना जीते तो आपको क्या लगता है तेलंगाना की आप टीवी पर करते हैं, हार को भी और हार को भी फेस करते हैं। तो वही बात होगी कि दिल बहलाने के लिए ये ख्याल अच्छा है कांग्रेस इनकी तरह भेदभाव नहीं करते हैं। चलिए ठीक है, चलिए ठीक है, अब समय नहीं है बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए आप सभी का। लेकिन ये आज जो बातें सदन में कही गई हैं प्रधानमंत्री की ओर से, देखना होगा जनता कितना मुहर लगाती है।